जी बॉयज़, डुकाटी का किया हमने आज से कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन के अंदर वो शुरू तो हमने किया था एज अ माइनर ऑपरेशन, मगर वह कुछ देर बाद हमारा मेजर ऑपरेशन बन गया। उसकी रीज़न ये थी कि डुकाटी का जो एयर फिल्टर है वो उन्होंने, इन लोगों ने इतना छुपा के लगाया हुआ है, इतना छुपा के लगाया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा बेचारा जो मैकेनिक सनी भाई ने भेजा था, उसकी बस हो गई और उसने कानों को हाथ लगा लिया कि भाई इसको खोलना और इसको बंद करना एक बहुत बड़ा अजाब है। और उसने मुझे हाथ जोड़ के कहा है कि आज के बाद आपने इसका काम कराना हो तो इसको लाहौर भेज देना, क्योंकि फिर कोई नट बोल्ट्स ऐसे होते हैं जो डुकाटी के अपने होते हैं, वो फिर हमें ढूंढने पड़े। कुछ चीज़ें थी जो शॉर्ट थी, तो हमें 2 दिन लग गए सिर्फ इस बाइक को खोलने और बंद करने के अंदर। सबसे पहले हमने इसके ये फ्रंट से ये सारी चीज़ें उतारी। अभी मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि बाइक में हमने क्या क्या काम करवाया। ये फ्रंट से हमने सारी चीज़ें उतारी, इसका टैंक उतरा, ये पहले ये ऊपर वाला ये प्लास्टिक उतरा, फिर उसके बाद नीचे फ्यूल टैंक था वो उतरा, फिर उसके बाद नीचे कुछ था, काफ़ी देर उस पर लग गई उसको ओपन करने में। ये साइड्स वाली सारी चीज़ें उतरती हैं, ये SW मोटेक का जो गार्ड लगा हुआ है ये उतरता है। फिर उसके बाद उस सबसे नीचे एक बॉक्स था, उस बॉक्स उस पर कोई 8-10 एलकीज़ लगी हुई थी, उसको हमने एलकी वाले नट्स लगे हुए थे, उसको हमने ओपन किया। उसके बाद नीचे एयर फिल्टर पड़ा हुआ था और जब हमने वो निकाला तो वो बिल्कुल ठीक था और उसको साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो खैर हमने उसे निकाला, मैंने उसको तकल्लुफ़न ब्लोअर से हवा भी लगाई और दोबारा उसे बंद कर दिया। फिर मेरा प्लान था इस बाइक की, मैंने एक ऑनलाइन एक चीज़ मंगवाई थी बाहर से, जो आपकी फ्रंट जो वो लगाता है हेडलाइट्स होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। अक्सर आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो आपके साथ दूसरे दोस्त भी होते हैं, तो किसी के अगर 50-50 के टायर्स लगे हों और वो तेज़ भगा रहा हो तो अक्सर वहाँ से कोई पत्थर या कोई चीज़ आके आपकी स्क्रीन पे लग सकती है, या आपकी सबसे आगे जो कीमती चीज़ होती है आपकी हेडलाइट्स हैं उन पे लग सकती है। तो उसके लिए आगे एक गार्ड होता है लोहे का, वो आपने लगाना होता है। तो उसके लिए फिर हमने इसका पूरा नोज़ ओपन किया। नोज़ ओपन करने के बाद जब हम उसकी फ़िटिंग करने लगे तो वो जिस ऑनलाइन शॉप ने मुझे वो भेजा हुआ था उसके अंदर 1-2 चीज़ें मिसिंग थी, तो वो भी हमारा नहीं लग सका। तो जितने भी हमने इसके ऑपरेशन किए उसके, इसलिए मैं आपको ना वो साथ वाली वीडियोस नहीं दिखाई, क्योंकि आप देखते रहते हो और एंड में मुझे कहते हैं कि काम तो हुआ नहीं, तो इतनी देर ज़ाया कर दी। मुझे खुद जब इंसान के पास कंटेंट ना हो तो उसे वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। हाँ, अगर आपका ये थोड़ा सा हार्श वर्ड हो जाएगा, मतलब मैं वो नहीं कर रहा, सब लोगों की बात नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी रोज़ी रोटी इस चीज़ से जुड़ी हुई है ना वीडियोस बनाने से, तो फिर तो ठीक है। आपने कोई हेलमेट मंगवाया उसके ऊपर 10 मिनट का ब्लॉग बना दें, आपने कोई टैंक पैड मंगवाया तो उसके ऊपर 15 मिनट का ब्लॉग बना लें, मतलब आपके वो डेली ब्लॉग्स भी चलते रहेंगे। और वो भी मेरा ये असूल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने आप लोगों के कहने के ऊपर ब्लॉगिंग शुरू किया और आप लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि इस तरह के ब्लॉग बनाने। तो मेरे पास कंटेंट होता है, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कुछ होता है तो या कोई बात होती है करने वाली तो हम बनाते हैं, नहीं तो वो टाइम ज़ाया वाले नहीं। तो मैंने वो वीडियोज़ उस टाइम बनाई थी, कोई फ़ायदा नहीं था वो अपलोड करने का, तो मैंने कहा मैं वैसे ही आप लोगों को बता दूँगा तो आपको समझ आ जाए। शरी पेच कर दें एक मोला इसके साथ ही। फिर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी वो थी इसके क्या कहते हैं उसे, टायर्स। आपको पता है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, पिरेली स्कॉर्पियंस इसके ऊपर लगे हुए थे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे पिरेली स्कॉर्पियंस। और फिर मैंने इस बाइक के आने से पहले मैंने उनके ऊपर रिसर्च की हुई थी, और जैसे ही ये बाइक आया हमने उसके ऊपर लगा दिए मिचेलिन एनाकी एडवेंचर। मिचेलिन एनाकी वाइल्ड की भी ऑप्शन थी, मगर वो 50-50 टायर हैं, तो मगर क्योंकि आपको पता है कि हमारा ज़्यादातर रोड के ऊपर ही होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर हम नहीं करते। जब करेंगे उसमें फिर ये भी चल जाएंगे, तो इसलिए मैंने 80-20 टायर्स लगाए हैं। 80% ऑन रोड, 20% ऑफ रोड, तो इसलिए इन्हें 80-20 बोलते हैं। 50-50 जो होते हैं वो 50% ऑन रोड और 50% ऑफ रोड होते हैं, मगर वो जो 50% ऑन रोड भी होते हैं वो भी कोई इतने ऑन रोड नहीं होते, क्योंकि अगर कहीं बारिश वगैरह हो जाए तो आपको फिर स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि ग्रिप इतनी नहीं होती।
तो टायर्स माशाल्लाह हमारे बड़े ज़बरदस्त लग गए हैं जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक्स टू अमानुल्लाह भाई, मैंने उनसे मंगवा लिए थे कराची से, और काफ़ी टायर मैं उनसे ले चुका हूँ। मेरे पास 2015 का कावासाकी H2 था, मैंने तब भी उनसे टायर लिए थे, तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है उनके पास, और वो हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं। तो इस टायर के भी मैंने उनके साथ मशवरा भी किया, उनके साथ थोड़ी गपशप भी लगाई, और फिर ही मैंने ये टायर लिया था। 1000 टाइम्स बेटर देन पिराली स्कॉर्पियन। 100 टायर्स उनको 80-20 नहीं बोलना चाहिए, वो 100% ऑन रोड थे, और ऑन रोड के ऊपर भी कोई मतलब इतनी कंफर्ट नहीं थी जितनी मैं अब सुकून से ये बाइक चला रहा हूँ। अभी मैं कहीं रुकता हूँ तो आपको ये टायर्स भी दिखाता हूँ, फ्रंट और बैक। अच्छा, मुझे YouTube के ऊपर ना हिस्ट्री, जो अगर मैं YouTube यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर ना हिस्ट्री बहुत पसंद है। मेरा सब्जेक्ट भी था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे ना चीज़ें पढ़ने का, सुनने का पहले तो शौक़ था। अब तो YouTube है तो आप एक क्लिक के ऊपर होती हैं सारी चीज़ें, तो मैं हिस्ट्री बहुत देखता हूँ, बेशक वो सब कॉन्टिनेंट की हो, पाकिस्तान स्पेसिफिकली पाकिस्तान की हो, या यूरोपियन हिस्ट्री हो, इस्लामिक हिस्ट्री हो, कुछ भी हो ना हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे बड़ा शौक़ है पढ़ने का। तो मैं मोस्टली यूट्यूब के ऊपर हिस्ट्री वाले चैनल्स देखता हूँ। तो इस तरह का कंटेंट जिस तरह का मैं बनाता हूँ, इस तरह का भी इवन मुझे टाइम भी नहीं होता। तो जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं हिस्ट्री से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देख रहा होता हूँ। तो मुझे एक दिन एक दोस्त हैं भावलपुर में, उन्होंने कहा यार आप ना ये ख़ुद तो मोटो व्लॉग देखते हो, आप और भी मोटो व्लॉग देखा करो, तो आपके पास और भी कंटेंट आइडियाज़ आएंगे या इस तरह की चीज़ और ये वो। तो पहले तो मैं इनकार करता रहा, मैंने कहा अगर आप किसी और की वीडियोस देख के कंटेंट आइडियाज़ लेते हो तो आपके कंटेंट का क्लैश हो जाता है, जो मुझे नहीं पसंद। इवन मुझे इतना भी नहीं पसंद कि आप किसी और की वर्डिंग भी रिपीट कर जाओ ना, वो कुछ बोल रहा हो या कुछ ऐसे, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद। हर बंदे ओरिजिनलिटी होनी चाहिए चीज़ के अंदर, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो खैर वो मेरे दोस्त ने ना मुझे एक लिंक भेज दिया, कहता है यार ये वीडियो देखना, ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है बाइक्स के ऊपर। मैंने कहा ठीक है। मैं अब ना कंट्री का नाम लूँगा और ना कंटेंट क्रिएटर का तो बिल्कुल भी नाम नहीं लूँगा, तो कंट्रोवर्सी होती है। तो वैसे ही आपको एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। वो टोटल ना कोई 12 से 15 मिनट की वीडियो थी, और उसके अंदर उस यूट्यूबर ने कहा हुआ था कि ये एक हेलमेट है जो कि उसकी कंट्री के अंदर, या इस कंट्री का जो भी कंट्री थी उस कंट्री के अंदर ये फ़र्स्ट हेलमेट है, एंड इट्स अमेजिंग, और ये और वो, और सरप्राइज़ और दिस एंड दैट, और वो ब्लैक आउट किया हुआ था हेलमेट। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मैंने वो वीडियो देखना शुरू की। आप यकीन करें उसके अंदर 1 से 2 मिनट या 3 मिनट का मोटो व्लॉग था बाइक के ऊपर, शायद, मुझे सॉरी मैं अगर गलती भी कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, क्योंकि थोड़ी सी पुरानी बात है। बाकी सारी बातें थी कैमरे के ऊपर बैठ के, और वीडियो के एंड तक वो हेलमेट नहीं दिखाया, और वीडियो के एंड में ये बोला गया कि अगर आपने ये हेलमेट देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाए। मुझे इतना दुख हुआ, इसलिए नहीं कि मेरे 12 से 15 मिनट ज़ाया हुए, मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि यार वो पता नहीं नीचे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ थे। तो मुझे इतना दुख हुआ कि यार इन बेचारों का क्या कसूर है जो व्यूअर्स है ना, ठीक है। क्योंकि वो असल में होता ये है कि जब आपके पास सब्सक्राइबर्स होते हैं और फिर आप कुछ भी पोस्ट करना शुरू कर दो तो आपको व्यूज़ आने ही आने होते हैं, ठीक है। और मतलब यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम इट, ठीक है। तो फिर जब उस चीज़ की लत लग जाती है तो फिर आपका कंटेंट से ध्यान साइड पे होने लग जाता है, और आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता हूँ। बेशक आप हफ्ते के अंदर 1 व्लॉग डाल दो या 2 डाल दो मैक्सिमम, मगर आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए बोलने के लिए, कोई बात करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, तो आप करें, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप अपने व्यूअर्स ख़राब ना करें, उनका दिल ना तोड़ें। तो इसलिए खैर ये बात थोड़ी उस तरफ चली गई थी जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं डुकाटी की सर्विस आपको नहीं दिखाई। तो खैर मैं फिर इसलिए नहीं देखता कंटेंट। मैं कहता हूँ मैं अपना जो मेरे अपने माइंड में है ना, जिस तरह का मैं बना रहा हूँ वो ठीक है। तो अब जिसे वो कंटेंट पसंद आ जाएगा वो खुद ही सब्सक्राइब कर देगा, वो खुद ही लाइक कर देगा,
कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए मैं अपनी किसी वीडियो के एंड में बोलता भी नहीं हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई क्यों करें? अगर आपको पसंद आ रही है मेरी बात, आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो मतलब इट्स ओके, अगर आप नहीं करेंगे तो ये मतलब इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पिगी बैंक के अंदर पैसे डालें नहीं। तो आपका दिल कर रहा है सब्सक्राइब करने का तो आप करें, नहीं कर रहा तो इट्स ओके। आप और आपको और तरह का, आपका मिजाज और तरह, आप और तरह के कंटेंट देखेंगे तो इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर मी एंड आई एम लविंग इट। तो मेरे जितने जेन्युइन जो सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम लविंग दैम। उनकी बातें, उनके कमेंट्स, बेशक मैं उस पर लाइक ना भी कर सकूँ मगर पढ़ता ज़रूर हूँ। तो इस तरह अच्छा, अक्सर लोगों ने मुझसे, जब मैंने डुकाटी की ये लास्ट वीडियो पोस्ट की थी कि डुकाटी के मसले, तो अक्सर लोगों, आप में से अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि रिलायबिलिटी के क्या इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स डुकाटी जो कंपनी इटसेल्फ बहुत रिनाउंड नहीं है रिलायबिलिटी के लिहाज से, मगर जब भी आप बाइक परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि आप कौन सा बाइक परचेज़ कर रहे हैं और उस बाइक की रिलायबिलिटी कैसी है, उसका इंजन की रिलायबिलिटी कैसी है। तो यही मेरा डिसीजन लेते हुए भी ये चीज़ माइंड के अंदर थी। और जब मैं डुकाटी मल्टीस्ट्राडा 950 ले रहा था तो मैंने सबसे पहले इसका इंजन देखा था। टेस्टोस्ट्राडा इंजन है और वही इंजन है जो ये अपने हाइपर मोटार्ड में यूज़ कर रहे हैं या डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन फ्रॉम डुकाटी। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज़ें बहुत आसान हैं। एयर फिल्टर हाँ मुश्किल है, मैंने आपको बताया, बाकी खोलना। बाकी ये है कि हर चीज़ अभी तक ज़बरदस्त है। कोई मुझे ज़रा बराबर भी ऐसी चीज़ फ़ील नहीं हुई जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ या पछतावा होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता। अभी तक बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इसे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अपने डुकाटी के अंदर चेंज करवाई है वो ये स्पेसर्स हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, ये ब्लैक कलर के आपको स्पेसर्स नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने लगवाए हैं हैंडल बार को ऊंचा करने के लिए। तो जितना हैंडल बार टूर बाइक के ऊपर ऊंचा होता है उतने आप कंफर्टेबल होते हैं, आपके हाथ कंफर्टेबल होते हैं। तो हैंडल बार थोड़ा नीचे था तो राउंड अबाउट 2 इंचेस ये ऊपर हो गया। तो ये चीज़ भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी खुद ही और ये पहुंच गई थी। तो फिर जब मैकेनिक आया था तो मैंने ये चेंज करवा ली थी। समहाउ ये मेरे बैग की जिप ओपन थी, ये मैंने बंद कर दी है। बॉयज़, दिस इज़ द टायर, द ब्यूटिफुल मिचेलिन एनाकी एडवेंचर। इसमें एक एनाकी वाइल्ड भी आता है। दिस इज़ एनाकी एडवेंचर एंड आई एम लविंग इट। सो जो मेजर चेंज आया है बाइक के अंदर वो इसके टायर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी स्मूथ राइड है इनकी। अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हमारा एक ऑफ रोडिंग एडवेंचर भी शुरू होने वाला है, तो वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अंदर ये टायर्स और टेस्ट होंगे, इनकी रिलायबिलिटी, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। और कोई पता नहीं वापसी के ऊपर हम आके इसमें मिचेलिन एनाकी वाइल्ड डाल दें, मगर होपफुली मुझे लगता है कि ये टायर हमारा साथ देंगे। तकरीबन अफ्तारी का टाइम करीब पहुंच चुका है और बहावलपुर शहर भी करीब पहुंच चुका है। एक राइड पे मैं निकला था लियाकतपुर साइड पे, अभी वापसी बहावलपुर जा रहा हूं। तो बहावलपुर पहुंचते हैं और अफ्तारी करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस ऑन संडे होपफुली। आपको पता है कि रमज़ान के अंदर थोड़ा सा ब्लॉग बनाना मुश्किल होता है, अभी भी मेरा गला सूख गया। तो होपफुली कोशिश पूरी होगी कि 2 ब्लॉग्स हो जाएं किसी तरह संडे पे। अगर ना भी हो सके तो थोड़ी सी माजरत, ईद के बाद आपसे मिलेंगे एक नए एडवेंचर पे। सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।